नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा के चुनाव से संबंधित कुछ योजनाओं का जो शिलान्यास हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हो रहा है, उसी के संदर्भ में अपने क्षेत्र के बारे में भी कुछ हम अपनी समस्याओं को रखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अभी हमारे भारत देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर पार्टी अपने कैंडिडेट फाइनल करने में लगी हुई है। हर जो कैंडिडेट फाइनल हो गए वो अपने चुनाव प्रचार में लग गए हैं। कुछ पार्टियों गठबंधनों का अभी कुछ सीट शेयरिंग फार्मूला अभी क्लियर नहीं हुआ है, फाइनल नहीं हुआ है, जिससे कुछ राज्यों में कुछ सीटों पर अभी फार्मूला या जो सीट कैंडिडेट अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ से लगभग जो दो मेन पार्टी हैं उनके कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं। साउथ दिल्ली दक्षिणी लोकसभा चुनाव से बीजेपी के प्रत्याशी हैं श्री रामवीर बिधूड़ी जी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं श्री सहीराम पहलवान जी। यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, तो दोनों पार्टियों का ही आप इनको एक प्रत्याशी मान सकते हैं, सहीराम पहलवान जी को। तो लगभग हमारे जो मेन पार्टी थी, इन दोनों के हमारे जो कैंडिडेट हैं वो फाइनल हो चुके हैं और ये दोनों ही अपने चुनाव प्रचार में बड़ी शिद्दत के साथ जुट चुके हैं। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आजकल हर पार्टी और हर क्षेत्र के हर राज्य के जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, वो अपने अपने राज्य में बड़ी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं और जो पूरी हो चुकी हैं उनको जनता के प्रति समर्पित कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी बड़ी बड़ी कई योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। अभी एक कल परसों इन्होंने एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था। दिल्ली में भी इन्होंने बड़े बड़े वादे किए हुए हैं कि भाई 1000 रुपये राशि, महिला राशि को सम्मान राशि दी जाएगी। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी हैं, वो भी दिल्ली में कई बड़ी बड़ी योजनाओं को उन्होंने शिलान्यास किया है और यशो भूमि का उद्घाटन किया है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। तो लगता है कि चारों तरफ दिल्ली में, पूरे देश में एक विकास की एक लहर सी दौड़ गई है। चारों तरफ इतनी तेज़ी से विकास के जो डेली समाचार पत्रों में और टीवी चैनल्स में देखने को मिल रहा है कि पूरे देश में एक विकास की एक बहार सी आ गई है कि चारों तरफ विकास ही विकास हो रहा है। लेकिन जब मैं अपने क्षेत्र के बारे में इन चीज़ों से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो बड़ा दुख और एक निराशा भी होती है। अभी कल ही मेट्रो ने 4th फेज़ में भी थोड़ा सा अपना उसको एक्सटेंशन दिया है। इंद्रलोक से इंद्रपुरी एक थोड़ा सा इन्होंने पार्ट बढ़ाया है मेट्रो का। ऐसे ही अपने साउथ दिल्ली में भी से लाजपत नगर से और साकेत जी ब्लॉक तक का इन्होंने थोड़ा 6-7 स्टेशन और बढ़ाए हैं। तो इससे देख करके ये लगता है कि दिल्ली में भी काफ़ी विकास के काम किए जा रहे हैं और पूरे देश में लगभग चल रहा है। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ स्पेशल अपने संगम बिहार क्षेत्र की, देवली क्षेत्र की। यहाँ पर सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। हर बार ऐसा लगता है जैसे कोई अब योजना आएगी तो शायद उसमें हमारा नाम आ जाएगा, अब कोई योजना आएगी शायद संगम बिहार का, देवली का कुछ भला हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। अभी ये जो मेट्रो का जो एक फेज़ है, 4th फेज़ में जो मेट्रो लाजपत नगर से चली और ये साकेत के लिए घुमा दिया, थोड़ा सा इसमें भी देखकर ऐसा लगता है कि शायद संगम बिहार तक इसको लाना चाहिए था, अंदर संगम बिहार तक लाना चाहिए था, क्योंकि मेन पब्लिक तो संगम बिहार से जाती है। अब में ये देखिए साकेत में अब 3-3 मेट्रो स्टेशन बन गए हैं, बल्कि 4 बन जाएंगे। मालवीय नगर का मेट्रो स्टेशन भी साकेत में ही आता है लगभग, और जो हमारा साकेत का मेट्रो स्टेशन तो वो है ही, और जो हमारी ये जो एरो सिटी की जो मेट्रो लाइन जा रही है तुगलकाबाद से, उसका भी मेट्रो स्टेशन साकेत में आ रहा है, और एक ही चौथा मेट्रो स्टेशन और आ गया साकेत में। देखिए साकेत में 4-4 मेट्रो स्टेशन है, जबकि वहाँ की पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है। साकेत में कोई खास पॉपुलेशन नहीं है, उससे ज़्यादा पॉपुलेशन तो हमारे संगम बिहार की एक ब्लॉक में ही हो जाएगी, क्योंकि संगम बिहार में 15 से 20 लाख लोगों की पॉपुलेशन है और यहाँ किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। अगर जो ये मेट्रो का प्रोजेक्ट है, मैं तो जिन्होंने मेट्रो की डीपीआर तैयार की है, मैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आपने ये क्या सोच करके, किस तरह से आपने ये डीपीआर तैयार की है, इसमें थोड़ा सा आप ये देखते ना कि मेन पब्लिक कहाँ से निकल के जा रही है। अगर आप इसको साकेत की बजाय थोड़ा सा अपने देवली गांव बांध तक ले आते, दुर्गा बिहार तक ले आते, या आगे स्थल मंदिर तक ले जाते, तो कितने लाख लोग डेली इस मेट्रो का सफ़र करते और दिल्ली का कितना पैसा, सरकार का कितना रेवेन्यू, कितना जनरेट होता, कितना हमारा लाखों रुपए का डेली का जो पेट्रोल कंजप्शन, भीड़ भड़ाका, पोल्यूशन हो रही है, उसमें कितना फ़ायदा मिलता। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र की कोई आवाज़ ही नहीं है।
हमारे क्षेत्र में कोई आवाज़ ऐसी नहीं है जो हमारे क्षेत्र की समस्याओं को उठा सके और प्रधानमंत्री मोदी जी तक, केजरीवाल जी तक, एलजी साहब तक, मेयर साहब तक हमारी कोई बात को आसानी से और अच्छी एक दमदार तरीके से उठा सके। क्योंकि हमारे क्षेत्र में कोई विकास का काम बिल्कुल हुआ ही नहीं है। कोई भी आप आगे देख सकते हैं, ना रोड है यहाँ पर, न नाली है, न पानी की कोई सुविधा है, टैंकरों से पानी आता है, और सीवर का तो कोई बहुत बुरा हाल है। सीवर तो यहाँ है ही नहीं। आई जल की गैस की लाइन कुछ गली कुछ कॉलोनियों में, वो काम भी बीच में ठप हो गया। हॉस्पिटल कोई नहीं है, कॉलेज कोई नहीं है, कोई बड़ा पार्क नहीं है। और आपको जान के थोड़ी आश्चर्य और हैरानी भी होगी कि हमारे क्षेत्र का एक 2007 में एक मास्टर प्लान फाइनल हुआ था, 5 या 6 में शायद फाइनल हो गया था। उसमें 4-5 रास्ते दिए गए थे, बहुत अच्छे अच्छे। अगर उन 4-5 रास्तों में से अगर हमारे को 1-2 रास्ते भी मिल जाते तो हमारे क्षेत्र की काफ़ी समस्याओं का समाधान हो जाता। लेकिन हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि ने आज तक इन समस्याओं को उठाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी। अभी देखिए, पहले हमारे यहाँ जो 3-4 हमारे इसी टाइम के अनुसार, जैसे 5 या 6 में जो हमारा ये मास्टर प्लान पास हो गया था 2021 का, जे जोन का, दिल्ली का, उसमें कितने एमपी, कई एमपी यहाँ से बन के निकल गए। पहले हमारे रमेश कुमार जी थे, कांग्रेस से थे। उसके बाद 2 टर्म हमारे रमेश बिधूड़ी जी निकल गए, कुछ नहीं हुआ। और ऐसे ही हमारे एमएलए हैं, लवली जी थे कांग्रेस से। उसके बाद जारवाल जी हैं 12-13 साल से। तो लगभग हमारा जो ये प्रोजेक्ट का जो टाइम था, इस पीक आवर में ये कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। और अभी जो हमारे जो इलेक्शन चल रहे हैं, इसमें भी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे क्षेत्र में कुछ 1-2 प्रोजेक्ट जो हमारे रास्ते हैं। हालांकि रास्तों को मास्टर प्लान की मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा बताऊंगा कि कौन सा रास्ता कहाँ से निकला है, और आप लोगों को उसके बारे में पता भी चल जाएगा कि हमारे क्षेत्र के साथ कितना बड़ा एक धोखा या विश्वासघात चल रहा है, जो कि 15-16 साल से मास्टर प्लान लगभग तैयार हुआ पड़ा है, लेकिन आज तक उसको फाइनल नहीं किया गया। बताओ कितने बड़े दुख की बात है। यहाँ कम से कम 15-20 लाख लोगों की पॉपुलेशन रहती है, और डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी उनकी कितनी नरकी ज़िंदगी वो जी रहे हैं। कितना महिलाएं, बच्चे, सभी जो नौकरी धंधा करने वाले हैं, डेली कितना पैसा ऑटो में खर्च करते हैं, कितना पैसा अपना पेट्रोल जलाते हैं, मोटरसाइकिल में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं। बहुत लोग अपना पैसा व्यर्थ करके जब अपने काम धंधे पर पहुँच पाता है। इससे सरकार को भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। सरकार को फ़ायदा तब हो, सरकार यहाँ कोई बसेस चलाए, मेट्रो चलाए, तो सरकार का भी यहाँ से काफ़ी बड़ा एक रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। अब देखिए, मास्टर प्लान में हमारे यहाँ कई रास्ते दिए गए हैं। एक रास्ता जैसे हमारा सैनिक फार्म गेट नंबर 1 से लगा लो आप, बिल्कुल छोटा सा रास्ता है, एक 100 फुट का रास्ता सीधा सैनिक फार्म गेट नंबर 1 से बांध तक आता है। बांध से आगे एक जो हमारा UER2 3rd दिल्ली का जो तीसरा रिंग रोड इसको बोलते हैं, उसमें कनेक्ट होना है। ये रास्ता मुश्किल से अगर बांध तक हम जोड़े तो 1 किलोमीटर का भी नहीं होगा, और काफ़ी रास्ता बीच में इसमें क्लियर भी है। लेकिन फिर भी आज तक हमारे किसी सरकार ने इसको, किसी नेता ने आज तक इसको प्रोजेक्ट पे बिल्कुल भी उठाने की या इसको कोशिश बनाने की कोशिश नहीं की, जिससे हमारे क्षेत्र में आज तक कोई विकास कार्य नहीं हो सका। एक रास्ता हमारा बांध रोड है, जो बांध रोड जिसको बोलते हैं हम, वैसे डॉक्टर साहब सिंह वर्मा मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है ये। तो बांध रोड को भी हमारा जो नेवसराय की तरफ जो रोड निकलता है, शहरजाब की तरफ जो रोड निकलता है, वहाँ तक इसको निकलना था। ये बांध रोड भी हमारा 100 फुट का हो गए, वहाँ तक जाता। ये मास्टर प्लान में दिया हुआ है। और अभी पीछे जब काउंसलर के इलेक्शन हुए थे दिल्ली में, तो कई नेताओं ने, बीजेपी के भी कई नेताओं ने, और यहाँ तक कि जो आम आदमी पार्टी के सोमनाथ जी ने तो बिल्कुल पुलिस स्टेशन पर खड़े होकर के बोला था, अगर रास्ता मैं बहुत जल्दी क्लियर करवा दूंगा। चुनाव से पहले कई पार्टियों ने वादे किए, दावे किए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि अगर हमारी आवाज़ ऐसे ही दबती रही, हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा ही हमारे जनप्रतिनिधि अगर हमारे क्षेत्र के लिए खड़ा नहीं होगा, तो हमारा क्षेत्र ऐसे ही सड़ता रहेगा और बिल्कुल बैकवर्ड जाता रहेगा। और भी बीच में 2-3 रास्ते हैं शूटिंग, जो हमारा ये इग्नू रोड है, ये फिलहाल पेपर्स में भी 100 फुट का है, लेकिन मुझे लगता नहीं कहीं भी 100 फुट का होगा ये, लेकिन इसको भी 220 फुट का किया गया है। अगर ये रास्ता भी 220 फुट का हो जाता है और इसमें हमारा जो बांध रोड जुड़ जाता है, तो आप सोचिए कितना हमारे लिए आसान हो जाएगा, कहीं से भी निकलना आना जाना कितना आसान हो जाएगा। एक हमारा 100 फुट का रास्ता यहाँ से भी दिया गया है गुरु रविदास मार्ग से, वो भी सीधा सैनिक संगम बिहार से होता हुआ लास्ट में जाकर के UER2 में जुड़ना था। अब बताओ, ये रास्ते कितने मेन रास्ते हमारे बन जाते, कितनी पब्लिक को आराम मिल जाता, लेकिन किसी ने भी नेता ने
किसी भी पार्षद ने, किसी भी एमएलए ने, किसी ने भी सांसद ने इन पर ध्यान नहीं दिया। तो मेरा इस टाइम जो ये हमारे जो क्षेत्र के दोनों ही बड़े अच्छे जो हमारे सांसद प्रतिनिधि हैं, बीजेपी से श्री रामवीर विदुड़ी जी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से श्री सहीराम पहलवान जी, मेरा इन दोनों सांसद प्रतिनिधियों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप इस प्रोजेक्ट पर प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए और जनता की सुविधा के लिए थोड़ा सा इसको अपने एक पर्सनली अटैचमेंट करके इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज़, क्योंकि वरना अभी देखो इलेक्शन के टाइम में कुछ हो जाएगा तो हो जाएगा, वरना फिर 5 साल के लिए गई बात। तो मेरी जनता से भी अपील है कि वो अपने सभी जो भी आपके क्षेत्र में जो भी सांसद आए, जो भी किसी पार्टी के कार्यकर्ता आए, आप उनसे ज़रा एक रिक्वेस्ट करें भाई आप इन रास्तों के बारे में भी कुछ सोचें। जनता को इतनी परेशानी हो रही है, इतना सरकार का रेवेन्यू जनरेट यहाँ से हो सकता है, उस पर भी कुछ करें। अब बताइए, मेट्रो की लाइनें देवली से संगम विहार से बार बार होके जा रही हैं। अगर कोई एक छोटा सा लिंक संगम विहार के अंदर से भी निकाल दें, जैसे चांदनी चौक में बिल्कुल जहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती वहाँ तक मेट्रो निकल चुकी है। लेकिन संगम विहार में तो फिर भी काफ़ी चौड़ा है, काफ़ी खुला एरिया है, तो उसमें से अगर एक मेट्रो निकल जाए तो संगम विहार की पॉपुलेशन को कितना फ़ायदा होगा, कितना पब्लिक को आराम मिलेगा, कितना सरकार का रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ सरकार से कि, और मेट्रो का तो कंसेप्ट ही ये था, मेट्रो का कंसेप्ट ही ये था पब्लिक को दिल्ली में भीड़ भड़ाका कम करने के लिए पब्लिक के घर तक पहुँचाने का मेट्रो का कंसेप्ट था, जो कंसेप्ट अब छूटता जा रहा है। तो मेरा इन सभी नेताओं से, जो हमारे प्रत्याशी है या जो भी पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, वो इस बात पे प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दें और हमारी इस अनुरोध को, संगम विहार देवली के अनुरोध को हमारे प्रधानमंत्री जी तक, सीएम केजरीवाल जी तक और हमारे दिल्ली के एलजी साहब और मेयर साहब, जहाँ तक भी पॉसिबल हो, जहाँ से भी इस समस्या का समाधान हो सकता है, कृपया इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ अपना एफर्ट्स करें। आम पब्लिक भी इस पर थोड़ा ध्यान दे और अपनी बात को कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पर जरूर उठाए। वैसे मास्टर प्लान के बारे में मैं अगली एक वीडियो और बनाऊंगा, जिसमें काफ़ी आपको विस्तार से बताया जाएगा कि कौन रास्ता कहाँ से कैसे करके निकलता है। हालांकि धर्मवीर कौशिक जी ने काफ़ी इस मुद्दे को उठाया था और उस टाइम काफ़ी पार्टियों में हलचल भी हो गई थी, लेकिन इलेक्शन के बाद फिर ये मुद्दा दोबारा से दब गया और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मेरी जनता से, भाइयों से सबसे अपील है कि आप अपने इस रास्तों के लिए, मास्टर प्लान के रास्तों के लिए थोड़ा सा जनता से, जो थोड़ा सा सांसदों से या जो भी जनप्रतिनिधि हमारे बीच में आ रहे हैं, उनसे अनुरोध करें और अपनी आवाज़ को एक थोड़ा सही तरीके से उठाएं, ताकि उनको भी लगे अगर 15-20 लाख लोगों की जो एक जन भावना, इसको समझे और सरकार के साथ एक बैठ करके एक अनुबंध करके इस योजना पे, इन मास्टर प्लान के रास्तों पे कुछ कार्य आगे किया जा सके और कोई एक छोटी मेट्रो लिंक भी हमारे संगम विहार तक दी जाए, जिससे कि लोगों को घर तक एक सुविधा मिले और सरकार का भी बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जनरेट होगा। और इस वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही। आगे मैं दोबारा फिर वीडियो बनाऊंगा मास्टर प्लान के ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।